नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी वाले ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कटोरी में प्लेट डालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे तीरे को जोड़ेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने पहले बताई है और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ऐसे करके दोनों को ऐसे रखना है कि ये हमारा गला है। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी है, हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमें इसको ऐसे करके डबल करना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है। निशान लगाते हुए हम लंबाई रखेंगे यहाँ पे 3 इंच की। और इसको देखिए हमें बड़े तरीके से उतारना है, कम करते हुए उतारेंगे कि नुक ना निकले। तो देखिए यहाँ पे हमने प्लेट डाल दी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेट डालेंगे। दोनों साइड हमने प्लेटें डाल दी हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट कितने अच्छे से डली है कि यहाँ पे नुक नहीं निकली है और एकदम शेप में अच्छे से प्लेट भी आ गई। अगर आप इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे तो फिर एक नुक सी निकल आती है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच की ही चौड़ाई लेके प्लेट डाली है। अब हमें यहाँ पे इसका तीरा जोड़ना है। अब देखिए इस तरीके से हम इसका तीरा निकालेंगे। ऐसे रखना है हमें इस तरीके से। अब हम ऊपर से ऐसे करते हुए इसको जोड़ेंगे। कटोरी को हमें खींचना नहीं है, बस हम तीरे के ऊपर रखते जाएंगे और गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कटोरी के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसका तीरा जोड़ना है। अब देखिए नीचे का तीरा है वो हम इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ से हमें इसको जोड़ना है ऐसे करके, और जो भी हमारा तीरे का कपड़ा ज्यादा है वो काटेंगे। प्लेट को अंदर की साइड ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कपड़ा ज्यादा है उसको भी काट लेंगे। अब देखिए नीचे की साइड भी हमने तीरा लगा लिया है और इसी तरीके से हमें अपना दूसरा पार्ट तैयार करना है। दूसरी कटोरी को हम नीचे से जोड़ेंगे। ऐसे रख के हमें पहले नापना है। तो जितना हमारा नीचे की साइड तीरा आधा इंच का छूटा हुआ था उसको छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा भी पल्लत तैयार कर लिया है, दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया हमने। और यहाँ पे देखिए हमारे ये दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें पीछे का पार्ट जोड़ेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो इसकी लंबाई है वो हमें रखनी है। जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसके बराबर हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये पट्टी को देखेंगे कि हमारी पट्टी यहाँ तलक है। उसके बाद हम गले को देखेंगे कि हमें गला कितना लेना है इस तरीके से। अब पट्टी हमारी यहाँ पे जो नीचे का तीरा है वो बहुत ज़्यादा है तो उसको हम काटेंगे यहाँ से।
क्योंकि जितनी हमारे ब्लाउज की लंबाई है उतनी हमें लंबाई रखनी है। इसके बाद हम हुक और काज वाली पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे पट्टी को हम आसान और सरल तरीके से लगाएंगे। तो पट्टी को पहले हमें डबल करके जोड़ना है। अब देखिए हमने यहाँ पे काज वाली पट्टी लगा ली है। अब हमें हुक वाली पट्टी लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने हुक वाली पट्टी भी लगा ली है। एक बार और हम गले को नापेंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको शोल्डर को हमें काटना है। देखिए जो तरीके हैं हमें स्टिचिंग करने में ही ध्यान रखना है। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसी के ऊपर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ब्लाउज है उसी के बराबर हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्टों को अच्छे से रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये ऊपर का तीरा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है और आगे का शोल्डर भी चौड़ाई में ज़्यादा है। तो देखिए हमने आगे का पार्ट एकदम पूरा तैयार कर लिया। अब हम इसमें पीछे का पार्ट जोड़ेंगे। पीछे की साइड पहले हमें प्लेटें डालनी है, जो मैंने ये निशान लगाए हैं कटिंग में आपको बताया है। इसकी कटिंग भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे हम 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने प्लेट को डाल लिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। नीचे की साइड भी हम इसको 1-1 इंच दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे की साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो लंबाई है वो हम अपने ब्लाउज से नापेंगे। अब देखिए पीछे का पार्ट हमें ऐसे करके पकड़ना है और ऐसे करके ऐसे लंबाई देखनी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हमारी लंबाई ये ज़्यादा हो रही है, तो इसको काट लेंगे। क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है उसी के बराबर हमें ब्लाउज को बनाना है। अब हम इसमें आगे के पार्ट जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से शोल्डर को जोड़ना है। अब देखिए शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे बाजू लगाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले फिटिंग की सिलाई भी लगा सकते हैं। एक सिलाई लगा लें पहले 1-1 इंच का कपड़ा थमाते हुए। लेकिन एक छोटा ब्लाउज है, कम साइज का ब्लाउज है, तो आप बाजू लगा के भी यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो 2 तरीके हैं ब्लाउज की फिटिंग करने के। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि पहले आप बाजू भी लगा सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें अपनी जो बाजू है उस पे सिलाई लगानी है। 1-1 इंच का कपड़ा दबाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमने बाजू की मोरी पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए जैसे हमारी ये बाजू है, एक बार और इसको नापेंगे यहाँ तलक, तो बराबर आ रही है, तो अब हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। शोल्डर के कपड़े को हम पीछे की साइड ही रखेंगे। बाजू लगाने के बाद अब हम बाजू की और अपने चेस्ट की फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सिंपल सी सिलाई लगानी है, फिर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सिंपल सी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग देखेंगे। जैसे हमारी ये काज वाली पट्टी है, तो हम अपने पार्ट ब्लाउज का जो पार्ट है वो काज वाला जो उसको हमें ऐसे लेना है और इस तरीके से हम नापेंगे। देखिए इस तरीके से हमें नापना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो बराबर आ रही है। देखिए तो ये हमने जो 1 इंच का कपड़ा दबाया है तो वो बराबर है। अब हमें बाजू की जो मोरी है उसको भी देखना है। यहाँ पे हमारी जो बाजू है उसको हमें ऐसे रखना है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हमें ऐसे करके निशान लगाना है। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब देखिए यहाँ पे हमने बाजू की भी फिटिंग कर ली है। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड बाजू लगा के सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी जो कमर है वो नापेंगे। ऐसे करके हमें नाप लेना है। तो देखिए इसकी कमर भी बराबर आ रही है। तो अब जो हमारी नीचे की सिलाई है उसको लगाना है। यहाँ से हमें अपनी जो हुक वाली पट्टी है उसको ऐसे पकड़ के और यहाँ पे हम अंदर की साइड ये कपड़े को दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। जो हमारी हुक वाली काज वाली पट्टी थी वहाँ नीचे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे और ये सिलाई को निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये पट्टी भी देखिए इस तरीके से बराबर आनी चाहिए और ये हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। बस अब हमें इसमें गले में पाइपिंग लगानी है।
अब यहाँ पे देखिए हमारा पफ कितना अच्छा आया है। अगर आप इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे तो थोड़ी सी नुक आ जाती है, और अगर आप चाहें तो 1.5 इंच की चौड़ाई रख के भी प्लेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो मैंने आपको बताई है। पूरा ब्लाउज बन के तैयार है, बस हमें अब गले में पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें। आसान और सरल तरीका बताया है पाइपिंग लगाने का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, और जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।